न्यू डे, न्यू वीडियो। और आज मेरा थोड़ा सा ना मतलब मैं अभी भी 8-10 हो चुके हैं, मैं अभी भी अपने घर से नहीं निकल रही क्योंकि पहले तो मैं 4 बजे की मैं हॉस्पिटल गई हुई। क्या हुआ था, मेरी दादी का दोनों रिस्ट पे कट लग गया, बहुत डीप कट्स लगे हैं। एंड उनको बहुत मतलब मैं भागी हूँ क्योंकि ब्लड रुक नहीं रहा था और मैं इतना डर गई, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी। मतलब मैंने उनको शो नहीं किया बट मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि ब्लड हर भाई, मेरे कमरे में ब्लड, बाहर ब्लड, किचन में ब्लड, दादी के रूम में ब्लड, तो ब्लड ही ब्लड था सारा, टप 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 बहता है, दादी के कपड़े गंदे, ठीक है। और मतलब इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था दोनों रिस्ट पे, इधर भी और दूसरे हैंड पे भी, दोनों रिस्ट ही यहाँ से ही कट लगा था, इस साइड से। तो ये रीज़न था, मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं भागी हूँ। मैं नहाई नहीं, मैं उस टाइम पे नहाई भी नहीं थी, मैं उठी थी जस्ट ने रेडी होने के लिए। मैंने कहा चल उठ जाती हूँ अब, क्योंकि 4 बज रहे थे। मैंने कहा ऑयल लगाऊंगी। क्या कहते हैं इसको, ब्रेड को बन कितने डालूंगा? और 3-4 डाल दो। हाँ। और मैं मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैं उठी थी रेडी होने के लिए कि उठ जाती हूँ, चल अब उठ जाती हूँ। तो मैं जस्ट उठी थी और उठते ही मैंने दादी की आवाज़ सुनी कि राधिका जल्दी इधर आ। मैं भाग कर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, शायद ओटीपी देना था क्योंकि भैया आए थे, खाना जाना था मेरी बुआ के घर। तो 4 बजे की बात, 3:30 पौने 4 की बात है, पौने 4 की बात। तो ये हुआ 4:15 ऐसी कुछ है बात, अब आई डोंट रिमेम्बर टाइम, मैंने टाइम नहीं देखा था उस टाइम। और ऑन एंड ऑफ मैं उठ रही थी क्योंकि दादी आज पूरा दिन काम था। पापा का कुछ ऑर्डर जाना था आज, और दादी को पापा का ऑर्डर भेजना था, मतलब खाना भेजना था। फिर बुआ के घर गया खाना, एक थोड़ा सा दादी बनाती तो भेजती हैं हर अपने उसमें। तो ये सब हुआ। उसके बाद जब वो बुआ के घर जा रहा था ऑर्डर, दादी के हाथ पे लग गई। एंड वो लगी कैसे, हमारे यहाँ पे एक राउंड टेबल है, मैं दिखाऊंगी अगर मेरे पास कुछ फ़ोटो वोटो हुआ या वीडियो हुआ, वीडियो में से निकाल के दिखाऊंगी अगर हुआ दिखा तो उस टेबल दादी हाथ रख के ऐसे बैठी है। एंड हाँ दादी आज तीनों गोलियां खा लो। फिर क्या हुआ कि जब ये चीज़ हो गई, दादी ने हाथ रखा हुआ था ऐसे, वो कांच की जो टेबल है बीच में से उसको वो मिला हुआ था सपोर्ट, बाकी साइड से तो सारी वो थी, मतलब खाली था। तो दादी ने जैसे ही हाथ रखा, वो तो टेबल ही पूरी नीचे, मतलब कांच पूरा नीचे। ये तो बचाव हो गया कि दादी का ज़्यादा मतलब पूरा हाथ या फिर मतलब जो जैसे लगती है, मतलब दादी के पैर पे नहीं लगी, मतलब यहाँ पे नहीं लगी, कांच पैर पे नहीं लगा। अदरवाइज़ इतना हैवी कांच था वो ऐसे गिरा है। और दोनों मतलब जो कांच था वो ऐसे टूटा है ना, वो भी दिखाती हूँ मैं कांच कैसे टूटा है। ये था कांच और ये टूटा है, ये इस साइड से दादी के हाथ में घुस गया था तो इसीलिए। हाँ जी गाइस, तो मैं अभी अपने ऑफिस जा रही हूँ ऑटो में। मेरी दादी अपनी दोनों कोनियाँ लेके, मतलब एक टेबल है हमारी, टेबल भी क्या है बल्कि वो एक वो है शो पीस है, उस पर राउंड कलर का वो लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, विच इज़ अटैच्ड, ठीक है, विच वॉज अटैच्ड, मतलब उसको उस पर वो कर रखा था, अच्छे से टिका रखा था उसको। अगर आप घुमाओगे तो वो अच्छे से लॉक हो जाता है, एंड उसको आप खोल भी सकते हो अनलॉक वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। तो वो टेबल रखा, वो शो पीस रखा हुआ था, एंड दादी वो स्टैंडिंग ऐसे उस पे करके अपने दोनों हाथ, एंड उनके दोनों हाथ की रिस्ट में इस जगह पे, जहाँ पे मतलब मेरे धागे का वो लटक रहा है ना, उस जगह पे ही दादी का कट लग गया। और बहुत ही डीप कट्स थे, उनका ब्लड नहीं रुक रहा था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डीप कट था, इतना ज़्यादा कि मतलब मेरे रूम में ब्लड
बाहर वाले एरिया में जो वो है लॉबी का एरिया मेरा, उसमें ब्लड, दादी के रूम में ब्लड, किचन में ब्लड, ब्लड ही ब्लड हो रखा था पूरे घर में एक्सेप्ट पापा का कमरा छोड़ के, क्योंकि वहाँ दादी गई ही नहीं। तो और दादी के कपड़े बिल्कुल ब्लड से, बिल्कुल मतलब ब्लड रुक ही नहीं रहा था। वो समझ रहे आए कि क्यों, किसी उस पे लगी थी वेन पे, क्या था कुछ नहीं पता लग रहा था, बट वो ब्लड रुक नहीं रहा था। और हम इतना मतलब मैं इतना दादी को नहीं दिखाया, बट मैं इतना पैनिक कर गई थी। दादी ने मुझे मना किया था कि मेरी बुआ को कॉल नहीं करना, किसी को नहीं बताना कुछ भी, हम खुद से यहीं पर ही करवा लेंगे अपने आप। तो मैं इतना पैनिक में थी, इतना उसमें मैं टेंशन में थी कि भाई दादी को ऐसा हो गया है, तो पता नहीं आगे कि मतलब कैसा रहेगा, मैं संभाल पाऊँगी चीज़ें कि नहीं। मैं संभाल सकती हूँ, आई नो दैट, बट मुझे एक डर था कि भाई पता होना चाहिए कि आपके घर में क्या, किसके साथ क्या हो रहा है, मतलब आपके अपने बंदों के साथ क्या हो रहा है, यू शुड नो दैट। दादी ने मुझे जैसी आवाज़ दी गई, मैं उठ के भागी। मैंने देखा कि उठते ही अगर आप ब्लड देखते तो आपके दिमाग में वही चलता है ना, ब्लड 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 ब्लड। तो मेरे दिमाग में, मैं आँख बंद कर रही हूँ तो मुझे वो फ्लोर वाला ब्लड दिख रहा है। मैं कुछ भी मतलब मैं अपनी आँखें बंद करके हल्का सा भी ऐसे करती हूँ ना तो वो ब्लड दिखाई देता है। मैं मतलब आई गेस मुझे डर लग गया है उस चीज़ से। मैंने इतना ब्लड देखा है आज दादी का गिरते हुए, लिटरली वो ब्लड रुक ही नहीं रहा था। दादी की पूरी बाजू भर गई थी ब्लड से, मतलब पूरा ये हाथ दादी का भर चुका था ब्लड से। आई अटैच पिक्चर्स अगर मैं कर पाई तो, अदरवाइज़ मैं शायद ना दिखाऊं क्योंकि वो अच्छी पिक्चर्स नहीं है। बट हाँ, आई विल शो द हॉस्पिटल वाली पिक्चर कि दादी के हाथ में डॉक्टर्स ने फॉर सम टाइम, जब तक स्टिचेस नहीं लग रहे तब तक दादी के हाथ में पट्टी बांध दी थी टू रोकने के लिए ब्लड को, ठीक है। बट स्टिल डॉक्टर्स जब अंदर स्टिचेस के लिए लेकर गए दादी को, डॉक्टर्स ने आके बताया कि दादी का जो लेफ़्ट हैंड की राइट हैंड, एक हैंड में मतलब ऐसी वो अंदर तक खून रुक ही नहीं रहा था। वो पट्टी खुलने के बाद भी खून बहता रहा वहाँ पे अंदर ओटी में। एंड डॉक्टर्स ने बोला कि अंदर हमने स्टिच करा है तो जाके अब जाके नॉर्मल हुआ है। वो चोट जो थी दादी की वो बहुत ही मतलब गहरी थी। वो कट जो था ना बहुत ही डीप कट था। लिटरली मतलब मैंने वो स्किन जब बिल्कुल मतलब कुछ स्किन के लेयर्स होते हैं ना, जब वो हट जाते हैं तो जब कुछ वो मांस होता है ना, वो आई कैन सी दैट मांस दादी के चोट में। तो मतलब वो चीज़ मेरे आँखों के सामने आई जा रही है। आई एम नॉट एबल टू लाइक आँखें बंद करना मैं नहीं कर पा रही हूँ ऑनेस्टली। पता नहीं मैं सोऊंगी कैसे। एंड आई एम लकी फॉर दैट कि मैं उस टाइम घर थी और मैंने हाथ के हाथ अपनी कैब कैंसिल करी ऑफ़िस की। मैंने ऑफ़िस में बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है, मैं दादी को लेके जा रही हूँ विद पिक्चर्स। तो वो तो विदाउट पिक्चर्स भी वो मान ही जाते हैं ऑनेस्टली। बट मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई एक मतलब उसी टाइम में कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। और उस जब तक दादी का स्टिचेस नहीं हुए थे, दादी को मैं घर नहीं लाई थी, तब तक मैं चीज़ों को ना प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। बट अब मतलब आज भी मैं ऑफ़िस गई भी थी ना, तब आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं गुड़गांव जा रही होती जॉब के लिए तो शायद मैं दादी को इतनी जल्दी से गाड़ी में बिठा के नहीं ले जा पा रही होती। मेरी दादी पता नहीं उस हालत में कैसे ही जाती। मतलब मैं अब प्रोसेस कर पा रही हूँ ना चीज़ों को, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा डिसीजन है मेरा गुड़गांव ना जाना और यहाँ रहना। बिकॉज़ मैं उस टाइम पे बहुत जल्दी मतलब मैंने बीटाडिन खोली है। बीटाडिन का पूरा वो जो डब्बा होता है मतलब लिक्विड बीटाडिन होती है वो खोली है। फटाफट कॉटन पे लगा के दादी के हाथ पे लगाई है। पूरी एक कॉटन भर चुकी थी। मैंने न्यू बाय करी है कॉटन बाहर से ही, क्योंकि मैं गाड़ी में नहीं लेकर गई थी कॉटन। मेरे को ड्राइव करनी थी, मेरे को ये था कि चलो वहाँ जा रहे हैं तो हो जाएगा। पर दादी का वो ब्लड रुक नहीं रहा था, वो बहे जा रहा है। एक साइड का रुक गया था
ऑनेस्टली, बट द दूसरे साइड का, जिस साइड का कट बहुत ही ज़्यादा गहरा था, उस साइड का ब्लड नहीं रुक रहा था, मतलब बिल्कुल भी नहीं, जिसे बोलते हैं। एंड मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान, मतलब वो क्या, वो तो दिखाई नहीं रही थी कि वो परेशान है या उनको कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है, बट मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, क्योंकि सी गाइस, मैंने कभी इतना सारा ब्लड नहीं देखा। हाँ, मेरे साथ हुआ है, मेरे यहाँ पे स्टिचेस लगे हैं, बट वो ब्लड मैंने नहीं देखा था कि बहे जा रहा है, नहीं, मैंने नहीं देखा था वो ब्लड, इसलिए मुझे इतना महसूस नहीं हुआ था। बट जब आज मैंने अपने ही घर के बंदे का इतना सारा ब्लड लॉस देखा, तो जाके आज मतलब मैं डरी थी किसी ऐसी चीज़ से, कि भाई ऐसी चीज़ होने का मतलब क्या हो सकता है। डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ही अच्छा टाइम पे हम ले आए हैं दादी को, बिकॉज़ दादी इज़ 75 ईयर्स ओल्ड, और उनके लिए इतना सारा ब्लड निकलना इज़ वेरी डेंजरस। उनको ब्लड की कमी हो सकती थी, डॉक्टर ने बोला। उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ सकता था, क्योंकि कमी की वजह से स्ट्रोक पड़ जाता है, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बहुत ब्लड लॉस हुआ था दादी का आज, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा था। जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, जब तक दादी को इमरजेंसी में हमने पट्टी नहीं करवाई, तब तक खून नहीं रुका दादी का, बहे जा रहा है। एंड आफ्टर मतलब उनके पट्टी के बाद मैं उनको घर लाई, उसके बाद मैंने प्रोसेस करना शुरू करा, और तब मेरे को जाके लगा दैट माई डिसीजन ऑफ वर्किंग हियर नियर माई हाउस, सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पे, इज़ द बेस्ट डिसीजन। और शायद मैं पहले तो ऑब्वियसली मैं हमेशा शुरू से ही वर्क फ्रॉम होम ही ढूंढ रही हूँ, कि मुझे वर्क फ्रॉम होम घर पे ही मिल जाए, एटलीस्ट आई कैन सी माई दादी, मतलब वो सामने ही रहे टाइप्स, ऐसा कि हाँ मेरी आंखों के सामने, दे आर मेरी आंखों के सामने। इसलिए आई डोंट नो, ये डर है, क्योंकि मेरे ताऊ जी के जाने के बाद एक ये डर बैठ गया कि एकदम से कुछ भी हो सकता है, और आज तो मैंने देख लिया कि एकदम से कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैं सामने, मतलब मैं उठ के भागी, बिकॉज मैं सो रही थी, उठ के भागी, और मैं जा भी इसलिए रही थी क्योंकि OTP देना था, भैया आए थे, एक OTP देना था, तो इसलिए मैं उठ के जा रही थी। अदरवाइज़ तो मैं सो रही होती है उस टाइम, मतलब 4 बजे के आसपास मैं सो रही होती, मुझे पता भी नहीं लगता कॉल्स का, कुछ भी पता नहीं लगता। बट आज मैं उठी हुई थी, और उठ के भी, मतलब मैं सो ही रही थी, एक तरीके से उठी हुई थी, वैसे तो मैं उठी हुई थी, बट लेटी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चल उठ के OTP देने जाती हूँ, और जब तक मतलब अपने बेड से उठी ही थी मैं जस्ट, तो मुझे दादी ने बोला कि राधा जल्दी आ, मतलब शी कॉल्स मी राधा, तो मुझे बोलती है जल्दी आ। मैंने कहा ये क्या हो गया, इनको ऐसे क्यों बोल रही हैं ये, तो होता है ना हर किसी को कि क्या हो गया, एकदम से ऐसे क्यों बोल रही हैं। उठते ही मैंने जैसे अपना रूम का दरवाज़ा खोला, आई सॉ ब्लड ही ब्लड, मतलब वो वहाँ, मतलब मेन डोर की तरफ से ब्लड बहता हुआ वो मेरे रूम में आने की कर रही थी, तो आई सॉ ब्लड, बहुत सारा ऑलरेडी बह चुका है, उनके कपड़ों पे लग चुका है बहुत सारा। तो आई गॉट लिटरली स्कैर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी दादी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब ज़्यादा, ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को इतने सारे ब्लड में नहीं देखा, नेवर एवर, कभी नहीं। तो मुझे आज फर्स्ट टाइम मुझे डर लगा, और ये डर मेरे अंदर बैठ चुका है। आई डोंट नो वाई, पता नहीं मुझे, बट हाँ ये डर बैठ चुका है। और शायद अब मैं वर्क फ्रॉम होम ही ढूंढूँ। यहाँ पे तो मैं 10 मिनट की दूरी पे ही हूँ, आ सकती हूँ फटाफट, बट यहाँ पे मुझे मना भी नहीं करते, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, US के हॉस्पिटल में आई एम वर्किंग, तो मुझे मना भी नहीं करते ये लोग, बिकॉज दे नो कि इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है। बट डर बैठ गया है, आई डोंट नो कि कब तक रहेगा ये, क्या रहेगा, आई डोंट नो, बट एक डर बैठ गया है। बिकॉज आज मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा रोई हूँ, क्योंकि वो चीज़ें ब्लड
दिमाग में आ रहा है। दादी के हाथ, मतलब जो वो चोट थी दादी की, वो मेरे आंखों के सामने, बिकॉज मैंने ही दादी को बीटाडिन लगाई थी, बैंडेड वो कॉटन पे लगा के बीटाडिन उनको खुद लगाई थी मैंने। मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाएगा कि स्टिचेस की नौबत आ जाएगी। आई थॉट कि फटाफट जाके पट्टी वट्टी कर देंगे, एटलीस्ट ब्लड रुक जाएगा, बट उन्होंने मोटी पट्टी लगा के भी उनका ब्लड नहीं रुका। और जैसा मुझे डॉक्टर ने बताया, एंड अब उनकी मेडिसिन चल रही हैं। लेट्स सी, 10 डेज़ का टाइम दिया डॉक्टर ने कि विद इन 10 डेज़ ठीक हो जाएंगी। बट अभी कल भी चेक करना है कि उनसे पूछूंगी कि डॉक्टर ने बोला उनसे पूछना है कि वाटरी तो नहीं लग रहा अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी सुन्न है उनकी हाथ अभी भी, मतलब जहाँ पे चोट लगी है वो सुन्न कर रखा है बिकॉज स्टिचेस के लिए। तो अब लेट्स सी कि क्या बनता है कल का। मुझे नहीं पता अभी कि उनका कल का कैसा रहेगा, बट जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू। और मैं हो सकता है पिक्चर डाल दूँ और हो सकता है ना भी डालूँ, और अगर डालूँगी तो बहुत ज़्यादा ब्लर करके डालूँगी ताकि आप लोगों को दिख जाए। बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आई नो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट हाँ मैं हो सकता है डाल दूँ, हो सकता है ना डालूँ, आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए मुझे। तो बस यही है, दोनों हाथ दादी के बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं। अभी मैं जाके चेक करूँगी। एंड अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आई हूँ और आते ही मैं बैठ गई बिकॉज़ अभी मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, और ये भूख मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही। मेरे एसी का रिमोट ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। ये रहा। जल्दी जल्दी में मैंने अपनी चीज़ें इधर उधर रख दी क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एंड फिर दादी ने मुझे मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना, नॉट इवन माई पापा, नॉट इवन माई बुआ, किसी को नहीं बताना। बट स्टिल मैंने बता दिया बिकॉज मुझे एक डर था कि कुछ हो ना जाए और कुछ ऐसी वैसी चीज़ ना हो जाए जो सही नहीं हो। एंड दैट्स वाई मैंने सबको बता दिया, बुआ को बता दिया था, पापा को बता दिया था। पापा के साथ तो मैं वीडियो कॉल पे ही थी जब तक दादी का ऑपरेशन ओटी में दादी को नहीं लेकर गए थे, तब तक मैं दादी के साथ वहीं थी। एंड पापा के साथ भी मैं वीडियो कॉल पे थी और पापा भी वॉज क्राइंग कि कैसे हो गया, क्यों, मतलब होता है ना, मेरे पापा इज़ वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन फॉर हिज मदर, और हर बच्चा होता है अपनी माँ के लिए। एंड आई फील दैट कि दादी तो ये नाम की है शायद मेरे लिए, बट शी इज़ अ मदर टू मी। और आज मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि शायद कुछ बड़ा होने से हम बच गए दादी के साथ। एंड ठीक है, अब ठीक है, शी इज़ फाइन। अब कल पता लगेगा तो लेट्स सी कि कैसा रहेगा कल का, हम क्या उनका रहेगा कि उनको वाटरी फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे ही नहलाना है, घर का खाना मैं बनाऊंगी एंड देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि अब पापा का खाना भी मैं ही बनाऊंगी, अपना भी मैं बनाऊंगी, दादी का भी मैं बनाऊंगी। दादी को नहलाना मैंने है बिकॉज हाथ पे पानी नहीं जाना चाहिए स्टिचेस लगे में, नहीं तो पक जाएंगे एंड इट कैन कॉज अनदर इशू। तो इसीलिए स्टिचेस की वजह से दादी को मैं नहलाऊंगी एंड दैट्स इट। और मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में। और जैसा भी होगा, अब मैं नेक्स्ट हॉस्पिटल जाऊंगी मंडे को, तो मंडे को मैं जाऊंगी हॉस्पिटल दादी के साथ एंड देयर वी विल चेक कि कैसा हो रहा है दादी का, डॉक्टर का मतलब कैसा है, लाइक उनकी चोट कैसी है नाउ, इट इज़ रिकवरिंग और नॉट, सब कुछ चेक होएगा उस दिन मंडे को। एंड नाउ दादी एंड पापा इज़ ऑलरेडी गोइंग। डॉक्टर से हमने कंफर्म किया है कि ठीक हो जाता है तो वी कैन टेक दादी फॉर अ ट्रिप और नॉट। डॉक्टर सेड कि आप ले जा सकते हो बट ज़्यादा उसमें मत रहना, जैसे कि दादी धूल मिट्टी में अगर रहेगी तो इट शुड बी कवर्ड, द होल चोट विल बी कवर्ड।
तो वो चोट पे मैं पट्टी भेजूँगी साथ में, और वहाँ पे मेरी बुआ है ही जो ध्यान रखेंगी पापा और दादी का। सो यही एक वो था, रीज़न था कि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और अब मेरा जो भी रहेगा मैं दिखाती रहूँगी, क्योंकि अब सारा काम मैंने करना है। झाड़ू पोछा के लिए दीदी आती ही हैं, बर्तन के लिए दीदी आती हैं, तो एवरीथिंग इज़ डन बाय मी, लाइक कुकिंग और सब कुछ, दादी को नहलाना, बाकी तो एवरीथिंग इज़ डन बाय दीदी। और बस गाइस मिलते हैं, बहुत लंबी हो गई है, एंड प्लीज़ इग्नोर माय रोने वाला फेस, एंड बाय गाइस, आई लव यू।